दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गए हैं जो कि भौतिक शास्त्र के चैप्टर चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण से है। वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है लिया गया है दोस्तों, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती होना है 6 अक्टूबर को। इसका जो संशोधित एग्जाम डेट है उसमें है ना, तो 29 का तो वो कैंसिल हो गया है और 6 तारीख को है उसमें फिर से होगा। इसका एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा व्यापम के द्वारा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड में व्यापम के साइट में जाकर। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको टॉपिक चाहिए दोस्तों देखना चाहते हैं, वो सब टॉपिक का वीडियो है हमारे जो प्लेलिस्ट है प्रयोगशाला परिचालक, उसमें पूरा डला हुआ है, जिसमें आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या फिर जीव विज्ञान या फिर होम साइंस, ये सब चीज़ का वीडियो है उसमें डला है, तो आप उसमें जाकर अवश्य एक बार देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना जो आज का जो टॉपिक है चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न बोलता है, यदि एक दंड चुंबक के केंद्र पर एक छेद कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, नहीं बदलेगा या फिर नष्ट हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि क्योंकि कारण क्या है, जब दंड चुंबक है तो चुंबक के केंद्र पर अगर कोई भी हम छेद करेंगे, है ना, यहाँ पर है ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, फिर साउथ या फिर नॉर्थ, यहाँ पर तो इसके बीच में अगर हम छेद करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, इनके जो केंद्र पर छेद करते उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है दोस्तों हल्का सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, हल्का सा कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके चुंबक के जो चुंबकीय ध्रुवों की जो ताकत है दोस्तों, दोनों ध्रुव है उनकी जो ताकत है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उनका चुंबकीय आघूर्ण है घट जाता है। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर का वर्ग, एम्पियर मीटर या फिर एम्पियर प्रति मीटर का वर्ग? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। एम्पियर मीटर का वर्ग होता है जो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एस आई मात्रक कहलाता है दोस्तों, है ना। इसके साथ में आपको और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चुंबक की जो थीटा कोण को घुमाने में किया गया कार्य होता है दोस्तों, वो चीज़ होता है आपका W बराबर एम बी कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखें कि इसको भी पूछ देते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को थीटा कोण से घुमाने में उस पर किया गया कार्य क्या होता है करके, तो W बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप बता सकते हैं। साथ में जो किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो चुंबक पर उस समय कार्य करता है जब उसकी एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर का वर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है ना, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल F है। यदि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए दो सजातीय है, क्या है, दो सजातीय क्या है, चुंबक है दोस्तों यहाँ पर, है ना, दोनों में NS और SN है ना, ये चीज़ है, दोनों चुंबक है। तो क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए, इनकी जो दूरी है उसको दोगुना कर दिया जाए, मतलब जितना है उसकी जिस स्थिति में है उसे दोगुना कर दी जाए, तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? 2F रहेगा, F/2 रहेगा या फिर F/4 रहेगा या फिर F रहेगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जो प्रतिकर्षण बल का जो मान है दोस्तों वो F ही रहेगा। आपका ऑप्शन डी है वो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि ये दूर कर दोगुना कर इनकी जो स्पेस है, दूरी है, वो क्या होता है, दूर हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसका जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो सेम ही रहने वाला है। क्योंकि उसमें ये एक फिक्स डायरेक्शन पर ही क्या होता है दोस्तों, दोनों चुंबक है वो प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे उसकी दूरी है दोगुना कर दी गई तो उनका जो क्षेत्र होता है जिसमें वो अपने आप को प्रतिकर्षित करते और उसमें कोई भी परिवर्तन होता तो वो है वो नहीं हो पाता है ना।
चुंबक के दो स्थिर ध्रुवों के बीच जो लगने वाला बल होता है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। दोनों के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूर दूर हो जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन हो गया क्या, नहीं होगा। वो अपने जो क्षेत्र है जहाँ से उसको अपना जो क्या बोलते हैं, है ना, ये चीज़ निकल जाएगा। दोनों का जो चुंबकत्व का गुण है जहाँ पर वो डायरेक्ट करते हैं वो दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके मान पर कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का परिवर्तन है वो नहीं होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही रहेगा, ए भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2L लंबाई, M चुंबकीय आघूर्ण तथा M ध्रुव सामर्थ्य की एक चुंबकीय सुई को उसके मध्य बिंदु से लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण व ध्रुव सामर्थ्य कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर, है ना। तो ये चीज पूछा गया है आप में। तो यहाँ पर और जो ऑप्शन है उसको देखिए एक बार। ऑप्शन है देखिए M/2 इंटू स्मॉल m/2 या फिर M-M-M/2 या फिर M-M/कैपिटल M/2 या फिर M-M, है ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला क्या गया है, तो 2L लंबाई, है ना, 2L लंबाई, M चुंबकीय आघूर्ण तथा स्मॉल m ध्रुव सामर्थ्य की एक चुंबकीय सुई को उसके मध्य बिंदु से लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटा जाता है दोस्तों। यहाँ पर लंबाई के लंबवत है, यहाँ पर तो इसको दो बराबर भाग में यहाँ से जैसे क्या कर दिया जाएगा, इसको विभक्त किया जाता है। तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण व ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर M बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना। जैसे ही देखिए M बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m, है ना, स्मॉल m बराबर हो जाएगा आपका, स्मॉल m है, स्मॉल m डैश, स्मॉल m डैश बराबर कैपिटल M/2, ये वाला ऑप्शन है दोस्तों आ जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन है आपका कोई किस वाले ऑप्शन में दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, M/2 है भी बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण और ध्रुव सामर्थ्य है उसका भाग का होगा क्या होगा, M/2, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन ये, यदि एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण M है को दो भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, 2M होगा, M/2 होगा, M/4 होगा या फिर 0 होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, M/2 है वो हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इस्पात के सीधे तार की लंबाई L तथा चुंबकीय आघूर्ण M है, जब इसे मोड़कर अर्धवृत्त का आकार दे दिया जाता है तब इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जो सीधे तार की लंबाई है L में है ना, चुंबकीय आघूर्ण M है, जब इसे मोड़कर अर्धवृत्त किया जाएगा दोस्तों, ये पूरा रहता है तो इसको अर्धवृत्त में कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाएगा, है ना। तो आकार दे दिया जाएगा तब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, 2M/π हो जाएगा, M/π हो जाएगा या फिर M/π हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या चीज़ होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे ही हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2M/π, ये वाला है ऑप्शन है आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर के, यहाँ पर देखिए M चुंबकीय आघूर्ण के एक दंड चुंबक को B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा MB cos थीटा, MB 1 - cos थीटा या फिर MB sin थीटा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर MB साइन थीटा होता है दोस्तों, MB साइन थीटा होता है, MB साइन थीटा है वो हो जाता है, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दूसरा थीटा कोण रखेंगे तब क्या हो जाएगा, उस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा MB साइन थीटा होगा दोस्तों, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा आप लोग। एक वृत्तीय लूप की त्रिज्या R है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा, IR होगा, 2πIR होगा या फिर IR² होगा या फिर I/R का वर्ग होगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एक वृत्तीय लूप की त्रिज्या R है दोस्तों, उसमें अब मान लो यहाँ पर क्या है, ये वृत्तीय लूप है, उसमें इनकी जो त्रिज्या है वो क्या है, यहाँ से R है ना।
तो तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। आई पाई आर का वर्ग है वो, जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है वो आई पाई आर का वर्ग कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर देखते हैं, बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दंड चुंबक से निकली बल रेखाएं एक दूसरे को उदासीन बिंदु पर काटती है, ध्रुवों के समीप काटती है, अक्ष पर काटती है, फिर काटती ही नहीं है। तो एक दंड चुंबक है दोस्तों, तो उनसे जो निकलने वाली बल रेखाएं होती है ये आपका दंड चुंबक है। इनसे जो बल रेखाएं निकलेगी दोस्तों, है ना, इस प्रकार से इनका जो बल रेखाएं निकालेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दो ठो है मान लो, यहाँ पर मान लेते हैं, तो इधर से भी निकल रही है इधर से और इधर से, तो ये एन एस है, एन एस है। यहाँ पर एक तरफ दोनों रखेंगे दोस्तों, जैसे अगर उनके अपोजिट साइड में रहेगा, है ना, नॉर्थ और साउथ, तो क्या अपने आप आकर्षित करेगा। लेकिन अगर एक ही साइड में हो गया, एक ही सिरे पे हो गया, दोनों ध्रुव एक ही सिरे पर हो गया, एन एन में हो गया या फिर एस एस में, तो क्या करेगा, दोनों प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, निकली बल रेखा एक दूसरे को क्या करेगी। तो इसको जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, तो काटती ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, दूर में है, एक जो बल रेखा है वो काटती ही नहीं है ना, यहाँ पर काटती ही नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम एक सिरे को रख देंगे, नॉर्थ नॉर्थ में रख देंगे, नॉर्थ में रख देंगे, तो ये क्या होगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। और नॉर्थ साउथ में रखेंगे दोस्तों, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बल लेकर वो कुछ भी नहीं करेंगे, चुप सीधा है वो रहने वाला होता है, क्योंकि रेखाओं के जो समान आवेश होता है दोस्तों, रेखा हमेशा एक बिंदु से अपसारित होती रहती है। तो ये भी चीज़ है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10वां नंबर का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर नेट बल क्या होता है, μ0/4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन डी का वर्ग, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर शून्य, या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है क्या चीज, चुंबकीय द्विध्रुव पर जो नेट बल होता है वो क्या होता है, पूछा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय द्विध्रुव पर जो नेट बल लगता है दोस्तों वो शून्य होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर। तो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पर, है ना, जो चुंबक के जो पदार्थ के जो चुंबकीय पदार्थ है ना दोस्तों, उनके जो कितने प्रकार में विभाजित किए जाते हैं, है ना। चुंबकीय व्यवहार को उनके आधार पर क्या है, चुंबकीय आधार पर क्या है, 3 वर्ग में बांटा गया। एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, दूसरे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वहां पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक B0 तथा ऊर्ध्वाधर घटक V0 परिमाण में बराबर है, उस स्थान पर संपूर्ण तीव्रता का मान होगा B0 का वर्ग 2B0 या फिर √2B0। तो यहाँ पर इसका क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो संपूर्ण तीव्रता का मान है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। √2B0 है वो होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक B0 है और ऊर्ध्वाधर घटक V0 है दोस्तों। इनके जो परिमाण में बराबर, दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है ना। इसलिए उस स्थान पर जो संपूर्ण तीव्रता का जो मान होगा वो √2B0 है वो होगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या करते हैं दोस्तों, एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। पृथ्वी की इस चुंबकत्व को दोस्तों पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय आघूर्ण या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के जो कोण बनता है, कोण होता है दोस्तों, उसको चुंबकीय दिक्पात है वो कहते हैं दोस्तों। तो चुंबकीय दिक्पात, क्योंकि किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच कोण है, उस स्थान का जो दिक्पात का कोण है वो कहलाता है दोस्तों। कारण क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और है, किसी स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण या फिर नति कोण कहते हैं,
है ना। साथ में चुंबकीय निरक्षर पर नमन कोण का मान है दोस्तों यहाँ पर 0 कोण होता है और ध्रुव पर सर्वाधिक 90 डिग्री का कोण है वो होता है दोस्तों, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और एक चीज और बता देते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता की 36 घटक को पृथ्वी की 36 तीव्रता कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक B0 तथा नमन कोण 45 डिग्री है, तो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी हो जाएगा दोस्तों? B0 √2B0 2B0 या फिर B0 का वर्ग है। यहाँ पर देखिए, अगर क्या चीज़ नमन कोण बोला है 45 डिग्री हो जाता है और उस स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता होती है दोस्तों वो कितने होती है करके बोला गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो भी ये हो जाएगा आपका √2B0 ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पार्थिव चुंबकत्व की ऊर्ध्वाधर की तीव्रता 36 तीव्रता के बराबर है, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान कितना होगा दोस्तों? 0 होगा, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होने वाला होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। नमन कोण है दोस्तों कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय निरक्षर पर नमन कोण का मान है दोस्तों कितना होता है? 0 होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक 90 होता है दोस्तों। ध्रुवों पर क्या होता है? 90 होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर की तीव्रता और क्षैतिज तीव्रता के बराबर है बोला गया था, इसलिए यहाँ पर जो नमन कोण का मान है दोस्तों यहाँ पर 45 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, फेरों की संख्या पर, धारा की प्रबलता पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किसी विद्युत चुंबक का सामर्थ्य है दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, धारा की प्रबलता पर भी निर्भर करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी पर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, मैग्नीज, निकिल या फिर कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है वो कौन है? लोहा तो बिल्कुल है दोस्तों, निकिल भी बिल्कुल है, कोबाल्ट भी बिल्कुल है, लेकिन आपका ऑप्शन बी है मैग्नीज, ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं दोस्तों, है ना। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, उसमें मैग्नीज है वो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 है दोस्तों। पदार्थ होगा अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 है, तो पदार्थ किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो कहलाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं स्टील के, कोबाल्ट के, नर्म लोहे के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किससे बनाया जाता है दोस्तों विद्युत चुंबक? किससे बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाए, नर्म लोहे से दोस्तों विद्युत चुंबक है वो बनाया जाता है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।